गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपका भी मन हर वक्त भागता रहता है जैसे कोई पागल घोड़ा जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। आप बैठना चाहते हैं पर मन उठ खड़ा होता है। आप सोना चाहते हैं पर मन हजारों बातें सोचने लगता है। आप खुश होना चाहते हैं पर मन पुराने दर्दों को उठा लाता है। कभी किसी के शब्द चुप जाते हैं, कभी किसी अधूरे काम की चिंता दिल को कचोड़ती है, कभी भविष्य का डर और कभी बीते कल की यादें भीतर तूफान बन जाती हैं। हम मुस्कुराते हैं पर भीतर टूटे हुए रहते हैं। हम लोगों के बीच रहते हैं पर अंदर से खाली महसूस करते हैं। और जब रात होती है तो सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। बस एक आवाज रह जाती है, मन की आवाज, जो कहती है, क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगा। दोस्तों, यही बेचैनी आज करोड़ों लोगों की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। ये किसी और को दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे खा जाती है। आप बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, पर भीतर एक ऐसा तूफान चलता है जिसे आप खुद भी नहीं रोक पाते। कभी आप सोचते हैं, काश मैं कुछ देर के लिए रुक जाऊं, पर जैसे ही आप रुकने की कोशिश करते हैं, मन फिर कोई नई कहानी बुन लेता है। कभी डर की, कभी पछतावे की, कभी कल्पना की। सच कहूं, यह बेचैनी, ये ओवर थिंकिंग ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। यही हमारे आज का सुकून छीन लेती है और हमें उस कल के डर में धकेल देती है जो कभी आया ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इसी बेचैनी का इलाज बताया था। उन्होंने कहा था, मनुष्य का असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। और जब हम इस मन के तूफान को समझ लेते हैं तो जीवन में शांति अपने आप उतर आती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि मन को शांत करने का मंत्र है। एक ऐसी सीख जिसे अगर आपने सच में समझ लिया तो ये सिर्फ आपका मन नहीं बदलेगी, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, शांति बाहर कहीं नहीं है, वह आपके भीतर है, बस धूल के नीचे दब गई है और आज हम उस धूल को हटाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके बेचैन मन के लिए एक दवा है। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया है, काम चल रहा है, परिवार ठीक है, सब कुछ सामान्य है, फिर भी भीतर एक हलचल है, एक अनकही बेचैनी है, कुछ ठीक नहीं, और हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। जैसे कमरे में पड़े किसी पुराने सामान पर धूल जमी हो, दिखता है पर छूते नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है। यानी अगर तुम अपने मन की बेचैनी को दबाने की कोशिश करोगे तो वह और जोर से लौटेगी। जितना तुम भागोगे उतनी वह दौड़ेगी और एक दिन वह तुम्हें भीतर से तोड़ देगी। मन को समझना उसी क्षण से शुरू होता है जब तुम भागना बंद करते हो, जब तुम पहली बार अपने मन के सामने बैठते हो और कहते हो, ठीक है, मैं आज से तुझसे नहीं भागूंगा, जो भी है देखता हूँ। यही से शांति की यात्रा शुरू होती है। गौतम बुद्ध कहते थे, विचार बादलों की तरह हैं, उन्हें गुजर जाने दो, तुम आसमान हो। ये वाक्य सिर्फ सुंदर नहीं, जीवन बदल देने वाला है। क्योंकि सच तो यह है कि हम बादलों को ही आसमान मान लेते हैं। कोई नकारात्मक विचार आया तो हम सोच लेते हैं, मैं ही ऐसा हूँ। कोई डराया तो हम मान लेते हैं, मैं डरपोक हूँ। कभी गुस्सा आया तो हम कहते हैं, मैं गुस्सैल हूँ। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख सकती हो। जैसे आसमान बादलों से ढक सकता है पर आसमान खुद कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी असली स्वरूप विचारों से प्रभावित नहीं होता। वे आते हैं, जाते हैं, तुम बस साक्षी हो, देखने वाले हो। लेकिन दिक्कत यही होती है, हम देखने वाले नहीं, सोचने वाले बन जाते हैं। हर विचार से हम जुड़ जाते हैं, हर भावना से पहचान बना लेते हैं। और जब मन में तूफान उठता है तो हम भूल जाते हैं कि हम ही वह आसमान है जिसमें सब कुछ घट रहा है। एक बार एक भिक्षु बौद्ध के पास आया और बोला, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मन बहुत भटकता है, विचार आते हैं, बेचैनी होती है, मैं कुछ समझ नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी देखी है? भिक्षु बोला, हाँ, बहुत बार। बुद्ध बोले, जब तुम पानी को हिलाते हो तो क्या होता है? भिक्षु बोला, गंदगी ऊपर आ जाती है। बुद्ध बोले, और अगर तुम उसे छोड़ दो? तो भिक्षु ने कहा, धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है। बुद्ध बोले, यही मन का नियम है, जितना उसे हिलाओगे, सोचोगे, लड़ोगे,
वो उतना गंदला होता जाएगा। लेकिन अगर उसे बस देखोगे बिना छेड़े तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। यही है मन को समझने की कला। शांति भागने में नहीं, ठहरने में है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब मन बेचैन होता है हम मोबाइल उठाते हैं, टीवी चला लेते हैं या किसी से बात करने लगते हैं। हम सोचते हैं ध्यान बढ़ जाएगा तो बेचैनी खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई उल्टी है। हम जितना ध्यान भटकाते हैं बेचैनी उतनी गहराई में दब जाती है। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं पर भीतर वही दबी रहती है और अगली बार और जोर से लौटती है। बुद्ध सिखाते हैं दर्द को मत भगाओ, उसे समझो, क्योंकि समझ ही मुक्ति का पहला कदम है। जैसे शरीर का दर्द बनता है कि अंदर कुछ गलत है, वैसे ही मन की बेचैनी संकेत देती है कि भीतर कुछ असंतुलित है। कहीं तुम अपने मन की आवाज नहीं सुन रहे, कहीं तुम किसी झूठी उम्मीद में फंसे हो, या कहीं तुम उस चीज से लड़ रहे हो जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बेचैनी कोई दुश्मन नहीं, वह एक मित्र है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है, कह रही है देखो तुम्हारे भीतर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम उस मित्र को पहचानते नहीं, हम दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरा मन परेशान है। अगर तुम बुद्ध की तरह अपने मन को समझना शुरू करो तो तुम देखोगे कि बेचैनी धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि हर बेचैनी के पीछे एक कहानी होती है और जब तुम उस कहानी को देख लेते हो तो वो अपनी शक्ति खो देती है। मान लो तुम्हें अचानक डर लगने लगता है, अगर तुम भागोगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम बैठ जाओ और खुद से पूछो ये डर कहाँ से आया, किस बात का है, तो तुम पाओगे कि उसका कोई ठोस कारण ही नहीं है। मन ने बस किसी पुराने अनुभव से तुलना कर ली या किसी भविष्य की कल्पना बना ली। जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो डर धीरे धीरे घुल जाता है। बुद्ध कहते थे विचारों से भागो मत, उन्हें जानो, क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी तरह जान लेते हो उसका अस्तित्व तुम्हें बांध नहीं सकता। यानी ज्ञान ही मुक्ति है, समझ ही उपचार है, और यह समझ आती है देखने से, भागने से नहीं। जब तुम बेचैनी में हो तो पहला कदम है कुछ मत करो, सिर्फ बैठो और अपने अंदर झांको, सांसों को देखो कैसे अंदर जाती हैं, कैसे बाहर आती हैं। तुम्हें लगेगा कि मन बार बार भाग रहा है, कोई पुरानी याद, कोई चिंता, कोई आवाज, लेकिन हर बार बस ध्यान वापस सांस पर लाओ और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहराई बनेगी जहां बेचैनी भी शांत हो जाएगी और विचार भी थम जाएंगे। यही बुद्ध की ध्यान विधि का मूल है। देखो पर प्रतिक्रिया मत दो। अगर तुम किसी के गुस्से को देखते हो तो वह तुम्हारे भीतर नहीं टिकता। अगर तुम अपने विचारों को देखते हो तो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करते। देखना यानी जागरूक होना, और जागरूकता यानी मुक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें शांत होना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हें कुछ बनना नहीं है, बस देखना सीखो कि तुम क्या नहीं हो। जब तुम अपने विचारों, अपने भावनाओं और डर को देखने लगते हो तो धीरे धीरे तुम समझ जाते हो कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। तुम विचार नहीं, तुम चेतना हो। तुम बेचैनी नहीं, तुम साक्षी हो। तुम मन नहीं, तुम मन के पार की शक्ति हो। और जब यह समझ भीतर उतरती है तो बेचैनी की जड़ कट जाती है, क्योंकि अब वह किसी तुम से जुड़ी नहीं रही। अब वह सिर्फ एक गुजरता हुआ बादल है। याद रखो, मन को दबाने से शांति नहीं आती, मन को समझने से शांति आती है। जिस क्षण तुम बेचैनी को महसूस करते हुए भी भागते नहीं बल्कि उसके साथ बैठते हो, वह क्षण तुम्हारे भीतर जागरण की शुरुआत होता है। क्योंकि वही बेचैनी जो पहले तुम्हें तोड़ती थी अब तुम्हें सिखाने लगती है। तुम्हारा डर, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता सब तुम्हारे गुरु बन जाते हैं और तुम देख पाते हो कि शांति कहीं बाहर नहीं, वह तो उसी मन के भीतर थी जिससे तुम भागते फिर रहे थे। गौतम बुद्ध ने कहा था शांति कोई उपलब्धि नहीं, शांति तुम्हारा स्वभाव है, उसे बस याद करना है। तो जब बेचैनी आए भागो मत, ठहरो, सांस लो, मन से लड़ो मत, उसे समझो। विचारों को मत पकड़ो, उन्हें गुजर जाने दो। तुम बादल नहीं, तुम आसमान हो। और जब यह बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। फिर जो भी उपस्थिति आती है वह तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि अब तुम मन नहीं, मन के साक्षी बन चुके हो। कभी ऐसा हुआ है रात के सन्नाटे में सब कुछ शांत है, बाहर कोई शोर नहीं, लेकिन अंदर तूफान मचा हुआ है, दिल धड़क रहा है, मन किसी अनजाने डर से भरा है। कभी कोई बात याद आ जाती है जो सालों पुरानी है, कभी कोई चिंता सिर पर सवार हो जाती है
जो अभी हुई ही नहीं है और आप बस लेटे रहते हैं एक सवाल लेकर, मेरा मन इतना बेचैन क्यों है। यही तो हमारी सबसे गहरी पीड़ा है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इस बेचैनी से भाग रहे हैं। कोई संगीत सुनता है, कोई दोस्तों के बीच हंसता है, कोई फोन में खो जाता है, पर मन की वह हलचल, वह भीतर की खामोशी कभी जाती ही नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में है वही शांत है, जो भटक रहा है वही दुखी है। यानी मन की बेचैनी बाहर की परिस्थितियों से नहीं जन्म लेती, वह भीतर की उलझनों से जन्म लेती है। हमारे मन में दो चोर बैठे हैं, एक अतीत का और एक भविष्य का। अतीत का चोर हमें इन पछताओं में डुबा देता है, भविष्य का चोर हमें चिंता में जला देता है। और इन दोनों के बीच वर्तमान जो असली जीवन है धीरे धीरे मर जाता है। बुद्ध ने एक बार एक भिक्षु से कहा था, जब तुम्हारा मन अतीत की गलियों में घूमता है तो वह दर्द उठाता है, जब वह भविष्य की राह पर भागता है तो वह डर उठाता है, लेकिन जब वह वर्तमान में ठहरता है तो शांति उतरती है। देखो, बेचैनी तब नहीं होती जब कोई समस्याएं होती हैं, बेचैनी तब होती है जब मन समस्या से भागने लगता है। समस्या बाहर नहीं, प्रक्रिया भीतर होती है। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा, बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं रुकता, वह बार बार वही शब्द दोहराता है, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलती की। और फिर तुम उस इंसान से नहीं, अपने मन से लड़ने लगते हो। यही बेचैनी की जड़ है। मन अतीत के जहर को आज की नसों में घोल देता है और तुम्हें लगता है कि दर्द बाहर से आया है, जबकि वह भीतर से उगा है। बुद्ध कहते थे, दुख वह नहीं जो होता है, दुख वह है जो मन उसे बना लेता है। यानी घटना नहीं, उस पर मन की प्रक्रिया ही बेचैनी का कारण है। हम सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएगी तो शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक मन का स्वभाव नहीं बदलेगा, हर जगह बेचैनी पीछा करेगी। एक कहानी है, एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बोला, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान है, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले अपना मन मेरे सामने रख दो। वह व्यक्ति चौंक गया, लेकिन मेरा मन तो दिखाई नहीं देता। बुद्ध बोले, अगर दिखाई नहीं देता तो तुम कैसे जानते हो कि वह परेशान है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक मन का स्वभाव नहीं बदलेगा, हर बेचैनी पीछा करेगी। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।